किया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर बाड़मेर जैसलमेर और बागोतरा लोकसभा क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है आदरणीय श्री कैलाश जी चौधरी, उनका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव के अंदर समर्थन करेगी और उनके लिए पूरी जी जान से लगेंगे और कल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। आपके जो सुप्रीमो है उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया है यहाँ बीजेपी के साथ, क्या देखिए कारण है उससे क्या पूछा? देखिए, निश्चित तौर पर गठबंधन राजस्थान के अंदर हुआ है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इंडिया अलायंस की हिस्सा है, लेकिन बाड़मेर जिले के जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो हमेशा से गठबंधन के विरोधी रहे और उन्होंने गठबंधन को रोकने का काम किया और हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तोड़ने का काम किया। उसके बाद में हमारे कार्यकर्ताओं का वहाँ कोई मान सम्मान नहीं हो रहा। और दूसरा, सन 2019 के अंदर आप सबको पता है कि आदरणीय कैलाश जी और हनुमान बेनीवाल जी को के ऊपर बाइतों के अंदर जानलेवा हमला हुआ था। वो सभी कांग्रेस के ही लोग थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। तो हमारे जो कार्यकर्ता है उनके अंदर बहुत आक्रोश है और कांग्रेस के जो बड़े नेता है अब भी वो इस गठबंधन को एक्सेप्ट हो जाए हमारे पास, और वो स्वतः ही सारी चीज़ें समझ गए। सभा जब नहीं हुई तो उन्होंने ऑटोमेटिकली समझ लिया और हम लोग हमारे हिसाब से ही अपने तरीके से समर्थन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आप कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में सभाएं कर रहे थे और अब बीजेपी को समर्थन करने आए, क्या ऐसी नीयत के अंदर खोट है, इसलिए कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश जी का समर्थन। तो क्या ये बात आपने हनुमान बेनीवाल से पहले की कि हम लोग जो है बीजेपी को समर्थन करने जा रहे हैं? होती रहती है और इसमें कोई बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये आप कह रहे हैं कि आरएलपी को यहाँ पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, कौन कर रहे हैं? उम्मीदवार बेनीवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी? बाड़मेर कांग्रेस के बड़े नेता है और अब तो देखो उम्मीदवार राम जी भी कांग्रेस उनके साथ चले गए, तो निश्चित तौर पर वो भी उनके साथ ही है। अरे यार तो लाइव करना तो भाई लगा दे फटाफट, प्रेम लाइव कर रहे हैं। हाँ जी, तो इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इन्होंने राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी और राष्ट्रवाद को चुना। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जो आपको पता है कि उस समय जो हमला हुआ उसमें मैं भी शामिल था और हनुमान जी बेनीवाल के ऊपर भी हमला हुआ। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये हमला करने वाले लोग हैं, ये राजनीति किस प्रकार की करना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आता कि आज इस प्रकार का निर्णय, आज जब गठबंधन होने के बावजूद भी आज सभी हमारे आरएलपी के जितने नेता हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जिस तरह से आज मेरे को समर्थन देने का निर्णय लिया है, तो मैं इस पर निश्चित रूप से कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनको, सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने अपने इस समय लोकतंत्र के पर्व में जब देश विकसित हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार तीसरी बार बन रही है, तो ऐसे समय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देने का निर्णय लिया है। तो इसके लिए मैं इनका सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। कैलाश जी, यहाँ से जो शुरुआत हो रही है ये आगे भी चलेगा, इस तरीके के अनुमान माने कि ये एक शुरुआत है, ये गठबंधन आगे चलेगा लंबा? ऐसा है कि आरएलपी का पिछली बार भी मुझे समर्थन था, पिछली बार भी मेरे ऊपर इन्होंने जिस तरह से सहयोग किया था मेरे पे, और उसके बाद में लगातार हम सभी कार्यकर्ताओं के संपर्क में थे और इनका जब भी कोई काम हुआ तो निश्चित रूप से परिवार के नाते हमने माना, और आज वो मेरे ये सभी परिवार के सदस्य हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आज इस समय जो गठबंधन के अंदर इन्होंने जो साथ दिया है, तो स्वाभाविक है कि ये साथ आगे तक लगातार निश्चित रूप से इनके जो भी आवश्यकता होगी तो हम सब साथ खड़े। थैंक यू। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।